नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास और अहम खबरें। सिंधुपति महाराजा दारसेन की 1352वीं जयंती के अवसर पर सदस्यों द्वारा हिंगलाज माता की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय रक्षा सूत्र बांधा गया। इसके बाद महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत, उप महापौर नीरज जैन, स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र तीर्थानी, संपत सांकला एवं अन्य ने महाराज दारसेन के द्वारा किए गए त्याग और बलिदान के लिए उन्हें याद करते हुए नमन किया। आज महाराजा दारसेन जी के यहाँ एक स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम सब ने एक राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया है। पूरे वर्ष भर ये इसका रजत जयंती वर्ष है, इसलिए 12 महीने में 12 कार्यक्रम देशभक्ति के, राष्ट्रीयता के, समन्वय के, एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजन की रूपरेखा तय की। आज राजा दाहिर जो कि एक हिंदू सम्राट थे, जिन्होंने लंबे समय सिंध में शासन किया, इस देश में शासन किया, उनका आज 1352वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने जो आक्रांता थे उनसे बहुत लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। उनकी पुत्रियों ने भी उसके बाद में अपनी शहादत दी, अपने देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी जनता के लिए, उनको बचाने के लिए। तो मैं आज उनके 1352वीं जयंती पर उनको शत नमन करता हूँ और वो इसी प्रकार एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे देश में बने रहें, ये ऐसी कामना करता हूँ। हमारी भावी पीढ़ी है वो उनसे, उनकी बच्चियों से ये शिक्षा ले कि देश और धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। जिन्होंने अपना क्या कहते हैं राज्य भी त्याग किया, अपना साम्राज्य भी त्याग किया, अपना सर्वस्व भी समर्पण किया और घुटने नहीं टेके आक्रांताओं के सामने। का 1352वीं जयंती है। निश्चित रूप से जयंती के इस अवसर पर जो मुख्य विषय रहता है वो ये कि नई पीढ़ी को ये हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं और जानकारी उनको देते हैं कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन के अंदर स्वयं ही नहीं, अपने पूरे परिवार को जिसने बलिदान कर दिया, उन्होंने अपनी पत्नी का जौहर हुआ, दोनों पत्नियों का निश्चित रूप से उनको समर्पण करना पड़ा। ये निश्चित रूप से एक इतिहास में एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आदमी सोच नहीं सकता है। 1300 साल पहले भी जिस तरीके से देश की सीमाएं असुरक्षित थी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी 1300 साल के अंदर हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं। ये जो हमारे देश की तरफ जो निगाह उठाकर देख रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी देश, निश्चित रूप से उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सभी यहाँ के देशवासी उनके साथ हैं। सिंधुपति महाराजा दारसेन के 1352वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज महाराजा दारसेन स्मारक पर सभी ने उपस्थित होकर हिंगलाज माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रार्थना की है कि सिंध मिलकर अखंड भारत बने व देश दुनिया में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की जो ये कल्पना की गई है कि हम सब मिलकर के राष्ट्रभक्ति की भावना जगावें। आज महाराजा दारसेन को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ राष्ट्र रक्षा संकल्प सूत्र जो बांध करके हम सब ने वचन लिया है कि राष्ट्रभक्ति के लिए हम सब समर्पित होकर के सेवा करेंगे। भारतीय सिंधु सभा की ओर से स्मारक के अलावा अन्य विद्यालय व कार्यक्रम संस्थाओं के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर में युवा इकाई द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों की रचना की गई है, जिसके अंतर्गत सुबह प्रभात फेरियां, संगोष्ठी व रंग बरो प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। भारतीय सिंधु सभा देश भर के सामाजिक, धार्मिक व अन्य संगठनों के साथ मिलकर के जयंती के समारोह आयोजित कर रही है। आज महाराजा दाहिर सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा दाहिर सिंह स्मारक पर पहले हिंगलाज माता की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद में महाराजा दाहिर सिंह के फूल अर्चना चढ़ाई गई और उसके बाद सिंध का एक जो नक्शा यहाँ पर लगाया गया है, वहाँ पर सुरक्षा सूत्र बांधे गए। जैसे कि सिंध हमारे से जब अलग हो गया था, आज भी हमारे सिंध मन में खटक रहा है कि हमारे से अलग क्यों है, इसीलिए उसके ऊपर एक सूत्र बांधा है
जैसे कि वो हमारे साथ मिल जावे, ऐसी भावना कर करके आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। पिछले 1200 वर्षों के कालखंड में इस भारत माता के 24 टुकड़े किए गए हैं। उसी के एक महान शूरवीर योद्धा महाराजा दारसेन जी के जन्म उत्सव बनाने हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज सभी ने यहाँ पर ये जो संकल्प सूत्र बांधा है और संकल्प किया है कि ये खंडित भारत माता को पुनः अखंड कर कर ही और हम जो है सांस लेंगे, ऐसा सभी ने संकल्प लिया है। उस अखंड भारत के विषय को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा और इनकी जो ये जो रजत जयंती है इसको पूरे वर्ष तक बनाएंगे और इसके 25 प्रकार के कार्यक्रमों की रचना हो गई है जो देश भर चलने वाले हैं। आज हमने वीर बलिदानी पुरुष महाराजा दारसेन जी की 1352वीं जयंती के निमित्त आज हमने पुष्पांजलि करी और राष्ट्र रक्षा संकल्प सूत्र बांधकर हिंद से लेकर सिंध तक का जो प्रत्येक भारतीय का जो सपना है, हमारे अग्रजों और पूर्वजों का जो सपना है, अखंड भारत के सपने के लिए आज हमने संकल्प लिया है कि जब तक सिंध से लेकर हिंद तक भारत एक नहीं हो जाता, हम सभी युवा व सभी भारतीय इस सपने को पूरा करने के लिए संकल्पित रहेंगे। साथ ही हिंगलाज माता के भी पुष्पांजलि कर हमने याद किया और इस राष्ट्र संकल्प के लिए मैं आज मीडिया के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि दारसेन स्थित राष्ट्र संकल्प सूत्र बांधकर सभी हमारे जो बलिदानी पुरुष जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराजा दारसेन ने स्वयं का व पूरे परिवार का अपना बलिदान दिया, ये सदैव इतिहास में याद रखा जाएगा। एवं सर ये मेरा यहाँ ऑफिस है, जियो केबल नेटवर्क का डिक्स का काम है। तो कल शाम की घटना है 6:30-7 बजे की। यहाँ के कोई शटर लगा हुआ था दुकान के, लॉक लगा हुआ था, लॉक को तोड़ के और अंदर टफन का कांच लगा हुआ था, उसके भी लॉक लगा हुआ था, उसको तोड़ के अंदर घुसे हैं। ये देख रहे हो आप सामने मशीनें पड़ी थी। इसके अलावा यहाँ जियो का सारा सामान पड़ा था, 1-1.5 लाख रुपए पड़े थे, 2.5-3 लाख का जियो का सामान था, मशीनें थी, वो सारे ये मेरे ऑफिस के कागजात था, ये सारे लेके चले गए। एलईडी थी, लैपटॉप था, उसके अलावा ज़रूरी दस्तावेज भी थे, कुछ भी नहीं छोड़ा। आप देख रहे हो इस ऑफिस 2.5-3 लाख तो वो और 1.5 लाख रोकड़। तो बिल्लू पत्र के कुछ लाभ बता देते हैं। सामान्य रूप से जब लोगों को बुखार हो जाता है तो बुखार में बिल्लू पत्र कैसे काम करता है। तो बुखार में आप बिल्लू पत्र को 1 से 2 गिलास पानी ले लेवें और 15-20 पत्ते ले लेवें। 10-15 पत्ते भी ले सकते हैं अगर छोटे पत्ते हैं तो। इसमें बड़े पत्ते छोटे पत्ते ऐसे रहते हैं, तो ये बड़े पत्ते हैं। इन पत्तों को लेकर के आपको उस पानी में काढ़े की तरह से बनाना है। पहले काट करके तोड़ करके आप इसको डाल दो, ऐसे काट करके तोड़ करके ऐसे पानी में डाल दो, 1 गिलास पानी में। और 1 गिलास पानी में आप जब डालेंगे तो ये आधा जब तक पानी रह जाए, आधा पानी जब तक रह जाए तब तक आप इसको गर्म करते रहें। जब ये काढ़े के फॉर्म में तभी तैयार हो पाता है जब ये आधा पानी रह जाए। उस पानी को पी जाएं, गरम ही पी जाएं, चाहे कि जितना जब पीने लायक हो जाए तब पी जाएं। तो बुखार में राहत मिलती है, तुरंत मिलती है। दूसरा, अगर विषम ज्वर हो, बुखार ठीक ही ना हो रहा हो, किसी भी चीज़ से ठीक ना हो रहा हो, तो इन पत्तों को पूरी तरह से चटनी बना ली जाए मिक्सी में, और चटनी के बाद उनकी गोलियां बना दी जाए और 2-2, 3-3 गोलियां हर 2-2 घंटे में दी जाए। अच्छी खासी मोटी गोलियां बनाई जाए और हर 2-2 घंटे में 2-2, 3-3 गोलियां दी जाए। तो बिल्लू पत्र के इन गोलियों के प्रयोग से बुखार ठीक हो जाता है। दूसरा, छाले, किसी को छाले हो रखे तो ऐसे बेल के पत्तों को यूँ चबा ले, मुंह के छाले थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं, या सेम डे ठीक हो जाते हैं, उसी दिन हो जाते हैं। जोड़ों में किसी के दर्द है मान लीजिए, तो जोड़ों में दर्द के लिए बड़े तो आप लेके आइए इनके बेल के पत्रों को और उनको गर्म कीजिए अच्छे ढंग से।
गरम गरम आपको घुटनों पर बांध देने हैं रात को, जोड़ों के दर्द में भी और जोड़ों में जो सूजन अस्थमा किसी को है, अस्थमा या श्वास के कोई अन्य रोग हैं, दूसरे भी कई सारी बीमारियां सांसों की होती हैं, सांसें अटक जाती हैं, बेल के पत्तों का काढ़ा बना करके पिए, अस्थमा में बहुत लाभ होने वाला है। निश्चित बात है, आज करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ये कहने की बात नहीं है। अस्थमा, ये बेल के पत्र बहुत विशेष हैं, इसीलिए भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं, तो वास्तव में विशेष है। जोड़ों में किसी के दर्द है मान लीजिए, तो जोड़ों में दर्द के लिए बड़े बड़े तो आप लेके आइए इनके बेल के पत्रों को और उनको गर्म कीजिए अच्छे ढंग से, गरम गरम आपको घुटनों पर बांध देने हैं रात को, जोड़ों के दर्द में भी और जोड़ों में जो सूजन आ जाती है उनमें भी बहुत फायदा करते हैं ये बेल के पत्र। इनको बिल्व पत्र कहते हैं, बेल के पत्ते भी कहते हैं। इसमें फल भी उगता है और इन पत्तों को खाने से आपको पता लगता होगा कि फल का स्वाद कैसा होगा, बहुत स्वादिष्ट होता है। पत्ता भी स्वादिष्ट होता है, फल भी बहुत स्वादिष्ट होता है, इसका जूस भी बड़ा अच्छा स्वादिष्ट बनता है। गोल गोल घुमा दो, पूरा शरीर पूरा गोल घुमा देंगे, श्वास बाहर। बिल्व पत्र के 4 प्रयोग आपको बताया, पहला बुखार में, दूसरा छाले में, तीसरा अस्थमा में और श्वास के कई रोगों में, और चौथा जो बताया वो जोड़ों के दर्दों में बताया। ऐसे कई प्रयोग है, कई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।